दोस्तों, हर किसी के जिंदगी में छोटी मोटी घटनाएं जरूर होती रहती है। कुछ घटनाएं ऐसे भी होते हैं जिसे हम उसे बड़े ही आसानी से भुला देते हैं, मगर कुछ घटनाएं ऐसे भी होते हैं जिसे हम चाहकर भी भुला नहीं सकते हैं। क्या आपके जिंदगी में कभी भी भूत प्रेत से सामना हुआ है? आखिर भूत प्रेत होते क्या है, वो कैसे दिखते हैं? हमारे दिमाग में कई सारे ऐसे सवाल उठते रहते हैं। मेरी जिंदगी में एक रात एक ऐसी घटना घटी जिसे चाहकर भी मैं भुला नहीं सकता हूँ। आखिर उस रात क्या हुआ था? क्या सच में मेरे सामने कोई भूत प्रेत आया था? क्या सच में मैं कोई भूत प्रेत देखा था? आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रुद्रा और मैं छत्तीसगढ़ की एक छोटे से गांव में रहने वाला लड़का हूँ। मेरा एक छोटा सा परिवार है। मैं जिस गांव में रहता हूँ वो शहर से काफी दूर है। हमारे गांव में कच्ची सड़क होने के वजह से उस गांव में गाड़ियों का आने जाने का कोई भी सुविधा नहीं था, जिसके वजह से लोगों को बहुत ज्यादा मुसीबत का सामना करना पड़ता था। हमारे गांव से लगभग 3-4 किलोमीटर की दूरी में एक बस स्टैंड था। गांव के किसी भी लोगों को अगर कोई भी सामान लाने के लिए शहर जाना पड़ता था तो गांव के लोग चलते हुए उस बस स्टैंड में जाकर इंतजार करते थे बस के लिए, क्योंकि बस भी एक दिन में सिर्फ 2 ही बार आता था, एक सुबह सुबह और दूसरा रात को। अगर उस समय आप बॉस को मिस कर देते थे तो अगले दिन आपको बॉस का इंतजार करना पड़ता था। ऐसा था हमारा एक छोटा सा गांव। दोस्तों, हर गांव में छोटे मोटे समस्या तो हमेशा होते ही रहती है, मगर हमारे गांव की समस्या कुछ अलग ही था। बच्चों की पढ़ाई के लिए आसपास ना ही कोई स्कूल था और ना ही अच्छे इलाज के लिए कोई हॉस्पिटल। हमारे गाँव के आसपास कोई अच्छे स्कूल ना होने के वजह से मैं अपने मामा मामी के यहाँ शहर में रहकर पढ़ाई करता था। मैं हर शनिवार की रात को शहर से गांव लौट कर आता था अपने माँ बाप के साथ समय बिताने के लिए। रविवार दिन पूरा रहकर रात को ही मैं बस पकड़कर शहर चला जाता था। मेरी जिंदगी बहुत ही मजे से गुजर रहा था, मगर एक रात मेरे साथ कुछ ऐसा घटना घटा जिसके बाद मुझे गांव जाने के लिए भी डर लगने लगा है। ये बात उस समय की है जब मैं शनिवार को अपने गाँव जा रहा था। उस समय हल्का हल्का बारिश हो रहा था। उस समय रात का वक्त था। बस से मैं उतरकर अपने गांव कच्ची सड़क पकड़कर आराम से जा रहा था। बारिश होने के वजह से काफी ज्यादा अंधेरा भी था। मैं हर शनिवार रात को उसी रास्ते से जाता था, मगर कभी भी मुझे कोई भी डर नहीं लगता था। मगर पता नहीं क्यों उस दिन रात को मुझे काफी ज्यादा डर भी लगने लगा था। शायद बारिश के वजह से उस रात को ज्यादा अंधेरा दिखाई देता था। कच्ची सड़क होने की वजह से आसपास काफी सुनसान भी था। उस समय रात को 11 या फिर 11:30 बज चुका था। जैसे कि आप लोगों को पता है, गांव में लोग जल्दी खाकर सो जाते हैं और उस दिन रात को हल्का हल्का बारिश होने के वजह से गांव के लोग जल्दी सो गए थे। गांव पूरा सुनसान लग रहा था। मैं उस दिन रात को डरा हुआ धीरे धीरे उस कच्ची सड़क में चल ही जा रहा था कि मैंने देखा एक बरगद के पेड़ के नीचे एक इंसान बैठा हुआ था। काफी दूरी होने के वजह से मैं उस इंसान को देख नहीं पा रहा था, मगर मुझे पूरा पता था कि उस जगह पर कोई इंसान बैठा हुआ है। मगर फिर भी मैं हिम्मत करके डरा हुआ धीरे धीरे चल ही जा रहा था। वो बरगद का पेड़ सड़क के नजदीक था। जैसे ही मैं चलते चलते उस बरगद के पेड़ के नजदीक पहुंचा, मेरे दिल की धड़कन तेज होने लगा। मैंने देखा कि वो इंसान जो बरगद के पेड़ के नीचे बैठा था, वो इंसान खड़ा होकर मेरी ओर बढ़ने लगा। ये सब देखकर मेरे दिल की धड़कन और भी तेज होने लगा। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर मैं क्या करूं। उस वक्त मेरे दिमाग में कई सारे सवाल उठ रहे थे। आखिर कौन है वो इंसान? इतनी रात को आखिर वो यहाँ क्या कर रहा है? क्या वो एक चोर है या फिर कोई और? ये सोच ही रहा था कि मैंने देखा कि वो इंसान मेरे पास आकर खड़ा हो गया था। जब मैं उस इंसान को देखा तो मेरे दिल को थोड़ा तसल्ली मिली। वो इंसान और कोई नहीं बल्कि मेरा बाबा ही थे। हमारे गांव के हर इंसान को पता था कि मैं शहर से गांव हर शनिवार रात को आता हूँ। उस दिन रात को बारिश होने की वजह से काफी ज्यादा अंधेरा था। रात को मुझे घर पहुंचने में देरी होने की वजह से शायद मेरे बाबा मुझे लेने के लिए उस जगह पर आकर मेरा इंतजार कर रहे थे। ये सोचकर मैं बहुत ज्यादा खुश हो गया। बाबा को देखकर मेरे मन में जितना भी डर था सब चला गया था। मैं अपने बाबा के साथ गाँव चलने लगा। बाबा अपने हाथ में एक लाठी पकड़कर उस सुनसान सड़क में आगे चले ही जा रहे थे और मैं उनके साथ पीछे पीछे चले जा रहा था। मैं अपने बाबा के साथ कुछ ही दूरी जाने के बाद मुझे पता नहीं क्यों कुछ अजीब सा लगा। आज से पहले मैं अपने बाबा को कभी भी इतने खामोशी में चलते हुए नहीं देखा था। उस वक्त सिर्फ मैं ही बातें ही करते जा रहा था, मगर मेरा बाबा कुछ भी आवाज नहीं दे रहे थे। ये सब देखकर मुझे कुछ अजीब सा लगा।
कुछ रास्ते पैदल चलने के बाद मैं एक जगह पर खड़ा हो गया और अपने बाबा से कहने लगा, बाबा आपको क्या हुआ है? मैं आपके साथ तब से लेकर अब तक बातें करते ही जा रहा हूँ, मगर आप कुछ भी नहीं बता रहे हैं, कुछ भी मेरे साथ बातें नहीं कर रहे हैं। क्या मुझसे कुछ गलती हो गया है? घर में सब लोग ठीक तो है? माँ का तबीयत तो ठीक है ना? इतने सब कुछ पूछने के बावजूद भी मेरे बाबा मेरे साथ बात नहीं कर रहे थे। वो एक जगह पर जाकर खड़े हो गए और अपने हाथों से इशारा करते हुए मुझे अपने पास बुलाए। वो उनके इशारों से मुझे कह रहे थे कि मेरे पीछे पीछे आओ। मैं उनके इशारे समझ गई, मगर फिर भी मुझे कुछ अजीब सा लग रहा था। मगर फिर भी मैं अपने बाबा के साथ चलने लगा। कुछ ही दूरी जाने के बाद हमारा गांव आ गया, मगर मैंने देखा मेरे बाबा गांव के अंदर जाने के बजाय गांव के पीछे एक कच्ची सड़क था, उस सड़क की ओर चलने लगे थे। ये सब देखकर मैं अपने बाबा को आवाज देते हुए कहने लगा, बाबा हमारा घर तो इस तरफ है, आप उस तरफ कहाँ जा रहे हो? फिर उन्होंने इशारा करते हुए मुझे अपने पास बुलाने लगे, मगर मैं अपने बाबा का बदलता बर्ताव देखकर बहुत ज्यादा डर गया था। मैं अपने बाबा के पास नहीं गया। मैंने कहा, आप घर आ जाइए, नहीं तो मैं जा रहा हूँ, माँ को बुलाकर लेकर आता हूँ। आपको क्या हुआ है? ये कहकर जब मैं गांव के अंदर घुसा, तभी अचानक देखा कि मेरे सामने एक अजीब सी परछाई आकर खड़ा हो गया था। वो मेरे बाबा नहीं थे। वो परछाई मुझे पकड़कर उस कच्ची सड़क की ओर खींचे जा रहा था। मैं जोर जोर से चिल्लाने लगा, आखिर कौन हो आप? मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? मुझे छोड़ दो। मगर वो परछाई रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था, मुझे पकड़कर खींचे ही जा रहा था। उस अजीब सी परछाई को देखकर मैं बहुत ज्यादा डर गया और उसी जगह पर बेहोश हो गया। उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ भी याद नहीं। जब मेरा आंखें खुला तो मैं अपने घर पर था। मेरे पास मेरा माँ और बाबा बैठे थे और मेरे आसपास कुछ गांव के लोग भी खड़े हुए थे। सब लोग मुझे कुछ अजीब सी नजर से देख रहे थे। मुझे होश में पाकर मेरा माँ मुझे गले से लगाकर पूछने लगी कि बेटा, तू सीधा घर आने के वजह से इतनी रात को गांव के उस पीछे वाले गली में क्या कर रहा था? इतने रात को तुम्हारा आवाज सुनकर हमारे गाँव के ये सारे लोग उस गली में जाकर देखे कि तुम उस जगह पर बेहोश पड़े थे। मैं अपनी माँ की बातें सुनने के बाद उस दिन रात को मेरे साथ जो भी हुआ था, जो भी घटना घटी थी, मैं सारे बातें अपने माँ और बाबा और गांव वालों को बताने लगा। ये सब सुनने के बाद मेरे बाबा ने मुझे बताया कि उस दिन रात को मेरे बाबा मुझे लेने के लिए गए ही नहीं थे। वो तो बारिश होने के वजह से घर में जल्दी ही सो गए थे। दोस्तों, ये सब बातें सुनने के बाद मेरे दिल में कुछ अजीब सा हलचल होने लगा। आखिर रात को वो जो इंसान मुझे लेकर जा रहा था वो कौन था? अगर मेरे आवाज सुनकर गाँव के लोग उस जगह पर जाकर नहीं पहुँचते तो मेरे साथ क्या होने वाला था? ये सब बातें सोच कर मुझे बहुत ज्यादा डर लगने लगा और उस दिनों के बाद में अपने गांव जाने के लिए भी डर लगने लगा था। दोस्तों, जब भी मैं अपने गांव जाता हूँ, रात को नहीं बल्कि दिन में ही जाता हूँ। मैं चाहे कितने भी कोशिश कर लूँ, मगर मेरी जिंदगी में जो ये घटना घटी है मैं कभी भी भुला नहीं पाऊंगा। तो दोस्तों, ये था मेरी जिंदगी में घटी हुई एक छोटी सी कहानी। वैसे आप लोगों को हमारा ये कहानी कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप लोगों को हमारा ये कहानी पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक और हो सके तो चैनल को एक प्यारा सा सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई कहानी के साथ। जय हिंद।